जय श्री कृष्ण। यदि जीवन में विजय प्राप्त करनी है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा मन सुदृढ़ होना चाहिए। और मन सुदृढ़ कैसे बनता है, इसके बारे में भगवत गीता में बड़ा सुंदर श्लोक आता है। जैसा भोजन वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। यह कहावत हमने कई बार सुनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं सुनिएगा। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। जो व्यक्ति सात्विक होता है वो विजयी होता है। और सात्विकता यदि हमारे अंदर भरनी हो तो हमारा आहार भी वैसा होना चाहिए जो आयु को बढ़ाने वाला हो, शक्ति का वर्धन करने वाला हो, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला हो, जो चिकना, पेट में स्थिर होने वाला, बहुत देर तक जिसका रस हमारे शरीर में रह जाए, इस प्रकार का अन्न हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा सात्विक अन्न यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन भी सात्विक बनता जाता है। एक बड़ी सुंदर कहानी है। किसी गांव में एक साधु आए और गांव में बड़ी चर्चा हुई कि बड़े विद्वान और बड़े सात्विक साधु है। तो गांव के साहूकार ने उस साधु को अपने घर आने के लिए आमंत्रण भेजा। साधु घर पधारे और साहूकार ने उस दिन अपने घर पर बड़े पकवान बनाए थे और मनोहार कर करके खीर परोसी गई। साधु ने अन्न ग्रहण किया और थोड़ी देर विश्राम के लिए उसी घर में साधु रुक गए। जब उनका विश्राम पूर्ण हुआ और वो जगे, तब उन्होंने देखा कि वहां बाजू में एक सोने की अंगूठी पड़ी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने वो सोने की अंगूठी उठाई और अपने पास रख ली। जब साहूकार के ध्यान में आया कि सोने की अंगूठी गायब हो गई है, तब उन्होंने काफी पूछताछ की। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं था कि साधु ऐसे कुछ काम कर सकता है। साधु जब मंदिर में लौटे और अगले दिन सुबह जब जगे, उनकी ध्यान धारणा, उनकी तप उपासना, उनका नामस्मरण और प्रार्थना जब पूर्ण हुई और उनका ध्यान उस अंगूठी के पास गया, तब उन्हें भी बड़ा आश्चर्य लगा कि यह क्या कर दिया मैंने साहूकार के घर की अंगूठी उठाकर मैं साथ ले आया। आज तक मेरे मन में ऐसा कभी विचार चौर्य का आया नहीं और आज मैंने यह क्या काम कर दिया। वहां से तुरंत उठे और साहूकार के घर में पहुंचे। साहूकार से पूछा कि आपने मुझे कल भोजन कराया, खीर और पूरी का भोजन था। उस भोजन को पकाने के लिए आपने जो सामग्री इकट्ठा की थी वो कहां से लाई थी, वो कैसे लाई थी। साहूकार ने बड़ी प्रामाणिकता से कह दिया कि जो खीर बनाई गई उसका दूध तो मेरी घर की गाय का था, लेकिन उसमें जो चावल डाले गए वो चावल मैंने रेशन की दुकान से काला धन देकर खरीदे थे ताकि उसे ज्यादा दाम में मैं बेच सकूं। अनिति के मार्ग से लाए गए वो चावल खीर में डाले गए थे। जैसे ही ये बात साधु को समझ में आई, उन्होंने वो अंगूठी बाहर निकाली और साहूकार से कहने लगे कि मुझे क्षमा करें, यह अंगूठी मैंने आपके घर से कल उठा ली, लेकिन मेरा भाव यह नहीं था। आज तक पूरे जीवन में ऐसा कभी घटा नहीं कि मैंने ऐसा कुछ चौर्य किया हो। रात सुबह जब मैं जगा और मेरी प्रार्थना जब पूर्ण हुई, तब मुझे समझ में आया कि मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन इसका कारण मेरे समझ में आ गया। आपने उस रेशन की दुकान से काला धन देकर जो चावल जुटाए थे और आगे अधिक दाम में बेचने के लिए वो चावल अपने घर पे लाकर रखे थे, उसी के कारण वो चावल मेरे पेट में जाने के कारण मेरी मति भी भ्रष्ट हो गई, मेरी सात्विकता चली गई और यह अंगूठी चोरने की इच्छा मेरे मन में पैदा हो गई। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही स्वभाव हमारा बन जाता है और इसलिए हमारा भोजन सात्विक हो। यदि हमारा भोजन राजसी या तामसी होता है
तो हमारा स्वभाव राजसी या तामसी बनता जाता है। कट्वम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। बहुत ज्यादा तीखा, बहुत ज्यादा उष्ण, बहुत मसाले वाला इस प्रकार का भोजन हम करते हैं तो हमारी वृत्ति तो राजसी बनती ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दुख और कष्ट भी पाने पड़ते हैं। और जो तामस भोजन होता है उसकी व्याख्या जब भगवान ने की तो भगवान कहते हैं यात यामं गतरसम पूति पर्युषितं चयत उच्छिष्टम पिचामेध्यम भोजनं तामस प्रियम। जिसका रस निकल गया है, जो बासी है, बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, जिसकी दुर्गंध आ रही है, इस प्रकार का भोजन वृत्ति को तामसी बना देता है। आइए हमारे भोजन पर हम ध्यान रखें और हमारी सात्विक वृद्धि का वर्धन करें, आगे बढ़े और विजय को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।